हेलो वंस अगेन, सो वेलकम टू माय क्लास फिजिमिस्ट्री। एंड आज हम लोग क्या करेगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी विल स्टडी। ओके, तो टुडे तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक होगा डेट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ओके, तो नाउ सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मान लो कोई यहाँ पे क्या है, वी हैव टेकन द कोई एक सरफेस ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, तो वी हैव टेकन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया क्या यहाँ पे एस है, यहाँ पे जिसका एरिया मतलब एस है, सरफेस एरिया वी हैव टेकन एस। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके जा रहा है यहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होके जा रहा है यहाँ पे। वी हैव टेकन वन स्मॉल एरिया, अगर ये एस है तो वन स्मॉल पोर्शन का हम लोग ने ले लिया। व्हाट वी हैव टेकन, इट इज द डी एस एंड इट इज द डायरेक्शंस ऑफ फील्ड एंड द डायरेक्शंस ऑफ द एरिया वेक्टर, हम लोग ने इसको यहाँ पे ले लिया, इट इज डी एस। ओके, एंड द थीटा एंगल विल बी, इसका एंगल क्या लिया, वी हैव टेकन थीटा। तो नाउ सी इन सिंपल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फील्ड पर यूनिट एरिया, मतलब जो सर्टेन एरिया में कितना फ्लक्स मतलब पार होके जा रहा है यहाँ पे, इज द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ द, और इट कैन बी से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सर्टेन एरिया। ओके, इट इज द amount of electric field passes through a certain area। तो एक certain area में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पास होके जा रहा है यहाँ पे, वी कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आइदर वी कैन राइट हियर is the rate of flow of electric field rate of flow of electric field through a certain surface area में। ओके, तो एक जो सर्टन एरिया में, एक सर्टन जो सरफेस एरिया में कितना फील्ड मतलब पास होके जा रहा है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस फॉर ऑल, तो इसका जो सारा जो फ्लक्स होगा यहाँ पे, तो सारा जो फ्लक्स होगा वी हैव ओके, तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, फाई से रिप्रेजेंट करना है। द फाई इज फ्लक्स, फाई जो फ्लक्स है यहाँ पे, सिंस वी कंसीडर दिस वन स्मॉल एरिया, तो ये जो स्मॉल एरिया के लिए अगर है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो क्लोज फॉर दिस क्लोज सरफेस, एंड यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी एस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ई वेक्टर इज द फील्ड विच इज पासेस थ्रू दिस एरिया। तो ये जो फील्ड है, जो ये जो एरिया में जो पास होकर यहाँ पे जा रहा है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड विच इज इक्वल टू, नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस, तो ये क्या होगा, ए डॉट और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वी कैन राइट ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो नाउ सी द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर दोनों अगर पैरेलल है यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब दोनों अगर यहाँ पे पैरेलल है, इट इज 0, देन वी कैन से दैट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से द क्लोज सरफेस हो यहाँ पे ई डी एस। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ यू, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द ई डी एस यहाँ पे आ गया। ओके, देन आफ्टर दैट इफ यू सी द यूनिट, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जिसका जो फॉर्मूला होगा डेट इज ई डी एस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और इसका है मीटर स्क्वायर, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द गॉस लॉ।
ओके तो गॉस लॉ क्या है यहाँ पे नाउ से, तो गॉस लॉ का जो इसका जो पहले तो ये दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया और एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका जो एप्लीकेशन आ गया यहाँ से। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, इसका जो डेरिवेशंस है, तो फॉर दैट तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को नाउ सी, तो वी हैव टेकन द क्लोज सरफेस कर्व, कोई एक बॉडी यहाँ पे हम लोग को ले लिया, वी हैव टेकन एंड तो यहाँ से क्या हो रहा है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास हो रहा है यहाँ पे, ओके एंड इसका जो सरफेस एरिया इज एस होगा एंड द स्मॉल सरफेस वी हैव कंसीडर, यहाँ पे हम लोग ने कंसीडर किया यहाँ पे एंड दैट इज डी एस, ये क्या है होला, यहाँ पे डी एस होगा यहाँ पे एंड इसका जो डायरेक्शंस होगा यहाँ पे, तो डायरेक्शंस डी एस वेक्टर डायरेक्शंस, और यहाँ पे जो एंगल जो होगा यहाँ पे, तो एंगल ओके दिस अ सॉलिड एंगल, द सॉलिड एंगल इज योर, तो यहाँ पे ये सिंबल से हम लोग को ये किया यहाँ पे सॉलिड एंगल, ओके तो सॉलिड एंगल क्या से क्या, ओमेगा से, इस तरह से यहाँ पे ऐसा करके ऐसा, विच इज ए सॉलिड एंगल है यहाँ पे, ओके एंड सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, तो सॉलिड एंगल इज ओके तो सॉलिड एंगल नाउ विल सी दैट क्या होता है यहाँ पे, तो सॉलिड एंगल ही होला, तो नाउ सी, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट इसका, तो स्टेटमेंट के लिए ओके इट स्टेट दैट, देखो यहाँ पे, तो इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रेजेंस होगा जो ये जो ऑब्जेक्ट में विच इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एंड द टोटल चार्ज वी हैव टेकन द Q तो टोटल चार्ज क्या लिया हम लोग ने, Q ले यहाँ पे, तो स्टेटमेंट नाउ सी, देखो यहाँ पे इट स्टेट दैट द टोटल electric flux in a close curve surface is equal to the 1/ε0 times of the टोटल क्या होगा, चार्ज। देखो ठीक से यहाँ पे इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज कर्व सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, तो which means that the flux, electric flux is equal to 1/ε0 times into Q, तो which is equal to Q/ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हम लोग को भी क्या करना है यहाँ पे, डेरिवेशंस करना पड़ेगा अभी हम लोग को, तो दिस इक्वेशंस वी हैव टू डिराइव नाउ। ओके आप लोगों ने शायद इसको देख लिया ठीक से ना, तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, तो इसका जो डेरिवेशंस नाउ वी आर गोइंग टू सी, तो इसका यहाँ पे डेरिवेशन करेगा यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशंस ऑफ द गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के लिए नाउ से फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या है, लेट phi e be the इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो phi b be the क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पे, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से हम लोग को अभी भी हम लोग को मिला था यहाँ पे, जिससे जो पहले वाला वी हैव सीन दैट क्या था बोला, ई वेक्टर ई क्या था यहाँ पे, वेक्टर डी एस यहाँ पे नाउ सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, देखो यहाँ पे ओके, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे, तो विच इज इक्वल टू तो यहाँ पे ई ओके, तो ई डी एस कॉस क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा, ओके, तो ई डी एस इट इज द कॉस थीटा यहाँ पे होगा, तो विच इज इक्वल टू ई इज 1/4πε0 Q by R square into ds we have taken, and यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे cos
थीटा यहाँ पे। तो विच इज इक्वल टू नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ओके, तो क्यू को हम लोग ने एक साइड ले लिया यहाँ पे। देन व्हाट वी हैव गॉट, क्या मिला, ds cos थीटा बाई क्या ये वाला आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर वी हैव टेकन ना यहाँ पे। तो विच इज इक्वल टू नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू, तो ये जो सारा टर्म्स होगा दिस इज, तो ये जो सारा टर्म्स होगा, ये सारा टर्म्स क्या है यहाँ पे, एरिया क्या होगा यहाँ पे, दिस सारा टर्म्स इज द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल यहाँ पे, तो सॉलिड एंगल विल बी डी ओमेगा होगा यहाँ पे। तो सिंस, तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी ओमेगा। एंड सिंस दिस इज फॉर द डी ओमेगा यहाँ पे, तो बहुत सारा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नाउ सी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये तो सिर्फ यहाँ होता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, फॉर दिस वन, 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 फॉर दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ओमेगा करके टोटल द रिजल्टेंट विल बी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा। तो टोटल हम लोग करना है यहाँ पे विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एंड टोटल वी हैव टेकन ओमेगा ले लिया हम लोग यहाँ पे। ओके, तो विच इज इक्वल टू, तो विच इज इक्वल टू नाउ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन ओमेगा। तो यहाँ पे जो ये जो सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई, याद करो आज का बात में, दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई सिंस योर सॉलिड एंगल is equal to 4 pi. So this 4 pi will get cancelled. Then flux electric field is equal to Q by epsilon naught, so which is a Gauss law. तो हम लोग ने जो कर लिया, जो गॉस लॉ का जो हम लोग को मिला, फाई इक्वल टू क्या था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दैट वी हैव गॉट। ओके, तो इसका ऑल्टरनेटिव वे भी है, अनदर वे, तो वी विल सी अनदर वे। बेसिकली मैं मतलब यही जो मेथड जो अभी जो करने जा रहा हूँ वही मेथड से मैं मतलब ज़्यादातर मैं यही मेथड से टीच करता हूँ वहाँ पे। जो इससे जो पहले वाला जो मैंने दिया था वो भी बहुत एसेंशियल है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। ओके, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल आता है, सॉलिड एंगल आता है, तो स्टूडेंट का ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल, तो ये मैं सर कन्फ्यूज हो सकता है यहाँ पे। तो नाउ सी, तो अनदर वे में वी हैव सपोज टू टेक द वर्ड स्पेयर, जो हम लोग यहाँ पे स्पेयर ले लिया, तो दिस विल बी मोर इजी जो हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो ये जो हम लोगों ने क्या लिया, स्पेयर लिया, तो यहाँ पे Q क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे Q चार्ज Q, और इसका जो एरिया होगा S ले लिया, एंड इसका जो ओके, तो यहाँ पे स्मॉल एरिया वी हैव टेकन, इट इज व्हाट इट इज ds, एंड फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। ओके, दिस इज ds एरिया वेक्टर, एंड एंगल वी हैव टेकन थीटा, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे दिस इज O, दिस इज, और ये है सेंटर। तो ये जो केस में क्या होगा नाउ से इन दिस केस, ओके, तो ये केस ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, आप लोगों के लिए इजी होगा ज़्यादा यहाँ पे। एंड सिंस फ्रॉम, तो क्या था, फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज, यहाँ पे दिस इज फॉर द क्लोज कर्व, तो वेक्टर E वेक्टर ds विच इज इक्वल टू क्लोज, यहाँ पे ये होगा यहाँ पे, तो A वेक्टर A डॉट B, तो A डॉट B क्या होगा, A डॉट B क्या था, ए बी कॉस थीटा, तो E ds कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू
इंटू डी एस एंड कोस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। सपोज यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे सपोज द डायरेक्शंस ऑफ द डी एस एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस एंड यहाँ पे जो डी एस का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पैरेलल टू व्हाट इट इज एरिया वेक्टर। पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो सिंस वी नो दैट योर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos 0 आ गया यहाँ पे। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, ये सबको बाहर ले लो। ओके, इंटीग्रेशन का बाहर ले लो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशंस ऑफ द डी एस एंड cos 0 इज 1। तो cos 0 क्या होता है 1 होता है यहाँ पे। तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या है वाला आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द डी एस। तो डी एस मतलब क्या है यहाँ पे, तो डी एस मतलब एक स्मॉल है तो सब ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये डी एस था, डी एस टोटल प्लस करने से हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिलेगा। एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू हाउ मच इज द विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोग को स्फीयर मिलेगा टोटल। तो विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर into surface area of the sphere is what 4 pi r square। 4 pi will get cancel, r square क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो हम लोग को मिला क्या अभी यहाँ पे q बाई एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ हो गया देखना उसे। तो यहाँ पे दो मेथड्स मैंने दिया यहाँ पे गॉस लॉ का जो ये जो फॉर्मूला का जो डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन, तो आप लोग को जो इजी लगता है तो डेट मेथड में आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे।